Assalamu alaikum dear students. Today I would be delivering last lecture on the first plant group that's algae. आज हम बेटा algae का ये जो टॉपिक है ये हम खत्म करेंगे. फिर मैं कल यानी कि सैटरडे और संडे का टाइम आपको दूंगा. आप उसको प्रॉपरली रिवाइज करिए बेटे. फिर हम अगर आपको इसमें डाउट रहा होगा कोई बेटे या कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पुट करूंगा वो हम उसके लिए मंडे को लाइव सेशन करेंगे. आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे बेटे सुबह के 9 बजे. बेटा टाइमिंग नोट कर लो, सुबह के 9 बजे बेटे हम जुड़ जाएंगे. तो हम जुड़ जाएंगे 9 AM पर बेटा. 9 बजे हम जुड़ जाएंगे, सुबह के 9 बजे बेटे हम जुड़ जाएंगे मंडे को. तो ऑन मंडे फिर बेटे उसमें आप लाइव आएंगे हमारे साथ. लाइव सेशन होगा यूट्यूब पर. और उसके बाद बेटे जो भी आपके डाउट्स होंगे या कुछ रिवीजन रिलेटेड मैं आपको एक रिवीजन भी कराऊंगा मेन पॉइंट्स का. और दूसरा मैं आपको इसमें बेटे कुछ क्वेश्चंस पुट इन करूंगा एंड आई वुड आस्क सम क्वेश्चंस टू यू. तो वो हम मंडे 9 बजे करेंगे इंशाल्लाह. आई होप दैट मोस्ट ऑफ यू वुड ज्वाइन और ऑल ऑफ यू वुड ज्वाइन द सेशन. ओके बेटा, लिटरली हमने बेटा एल्गी खत्म किया क्योंकि हमने उसकी कंपैरेटिव स्टडीज की. ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी की. अब ब्राउन एल्गी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रहते बेटा जो हमने आपके साथ डिस्कस करने हैं. मैंने आपको बोला इनमें बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है ब्राउन एल्गी में. देयर आर सम जेंट ब्राउन एल्गी कॉल्ड एज कैल्प्स व्हिच आर कॉल्ड एज कैल्प्स. इसमें मैक्रोसिस्ट्स आ जाते हैं, जिसमें न्यूरोसिस्ट्स वगैरह आ जाते बेटा. तो अब कुछ पॉइंट है बेटा, कुछ पॉइंट्स है ब्राउन एल्गी के साथ. Some important points related to the brown algae. Some important points related to the brown algae जिनके बारे में बेटे आपको कभी कभार नीट में या बेटा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा. तो पहला मैं आपको बता दूं, मैंने बोला आपको है ये जो ब्राउन एल्गी होते बेटा ये लार्ज साइज होते बेटा. और इनमें जो बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है. इनमें जो बॉडी होती है बेटा दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज, और डिफरेंशिएट हुई होती है 3 चीजों में. यानी कि ब्राउन एल्गी जो है बेटा, जो ब्राउन एल्गी की प्लांट बॉडी है वो हम 3 हिस्सों में डिफरेंशिएट कर सकते बेटा. एक इनके बॉडी का पार्ट होता है ऐसा, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा. ये the body of the brown algae can be differentiated into the 3 parts. One is this part, basal part. It is called as hold fast. इसको हम बेटे कहते हैं hold fast. ये जो दूसरा स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा इट इज कॉल्ड एज स्टाइप. और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा इट इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ड. ये एक पॉइंट वानी में पाया बेटा पूछा जा सकता है कि जो ब्राउन एल्गी की बॉडी होती है बेटा, जिसमें हम एक एग्जाम्पल बेटे आपको यहां पर कोट करेंगे लैमिनेरिया की. लैमिनेरिया या बाकी ब्राउन एल्गी में भी ये कुछ एल्गी में ये कंडीशन है कि बॉडी जो ब्राउन एल्गी की होती है, मैंने बोला अगर कंपैरेटिवली देखा जाए रेड एल्गी या ग्रीन एल्गी से इनकी ओवरलोड बॉडी होती है बेटा. पैरेन्काइमेटस बॉडी भी इनमें होती है. और इनकी बॉडी जो होती है बेटा दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू व्हाट कॉल्ड एज ओके मेरे बच्चों दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज बेसल पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज होल्ड फास्ट. और इस होल्ड फास्ट का काम क्या होता है बेटा, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट. ये ब्राउन एल्गी को रॉक्स के साथ या सबस्ट्रेटम के साथ अटैच कर लेता है बेटा. कौन? होल्ड फास्ट. इसके बाद स्टाइप होता है बेटा. और मेन जो पार्ट होता है इनका थैलस का, इनकी बॉडी का, दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज फ्रॉन्ड. मान लीजिए होल्ड फास्ट रूट का काम कर लेता है इनमें. और जो फ्रॉन्ड होता है मेरे बच्चों इट एक्ट्स लाइक अ लीफ. ये ग्रीन होता है बेटा, फोटोसिंथेटिक होती है, ये लीफ का काम करता है. और स्टाइप इन दो को कनेक्ट कर लेता है बेटा.
तो एक चीज आपने ये इसमें ख्याल रखना है कि ब्राउन एल्गी में जो बॉडी होती है, द थैलस ऑफ द ब्राउन एल्गी कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एज होल्ड फास्ट, अनदर इज कॉल्ड एज स्टाइप, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ट. फ्रॉन्ट एक्ट्स लाइक अ लीफ, it performs photosynthesis. Hold fast like it acts like a root and helps in the attachment with the rocks or with the substrate. Stipe इन दो चीजों को कनेक्ट कर लेता है बेटा. लैमिनेरिया एक एग्जांपल है जिसमें ऐसे डिफरेंशिएटेड बॉडी है. तो ये आपको पूछा जा सकता है बेटे, ये मैंने आपको यहां पर बोला बेटा. ओके, अब मेरे बच्चों देखो, ये थोड़ा सा क्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसमें आ जाता है. देखो बेटा, देखो ये फ्रॉन्ट है बेटा. फ्रॉन्ट मैंने भी बोला ये क्या है? इट इज फोटोसिंथेटिक. इट परफॉर्म्स पी ओब्लिक एस, दैट्स प्रेसिपिटेशन. नो, दैट्स फोटोसिंथेसिस. यहां फूड मटेरियल बनता है बेटा. फ्रॉन्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनता है या फूड मटेरियल बनता है बेटा. एंड वो जो फूड मटेरियल होता है बेटा, दैट इज टू बी व्हाट यू कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेड टू द होल्ड फास्ट. वो होल्ड फास्ट तक ले जाना है, क्योंकि ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है, ये खुद का फूड मटेरियल नहीं बना सकता बेटा. ये जो फ्रॉन्ट से या जो ब्राउन एल्गी है, जिनमें बेटा कैल्प्स की बात कर रहा हूं मैं, विच हैव इवन अ साइज ऑफ रिकॉर्ड 100 मीटर्स. तो इनमें जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, जिनको फ्रॉन्ट बोलते हैं बेटा, और जो जहां फूड मटेरियल बनता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, वो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स. मान लीजिए यहां पर होल्ड फास्ट. इसलिए इनके बॉडी के अंदर, या यहां समझ लो मेरे बच्चों, इनकी बॉडी के अंदर कुछ कंडक्टिंग ट्यूब्स होते बेटा. तो इन कंडक्टिंग ट्यूब्स जो है, याद रखो मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द थैलस ऑफ द ब्राउन एल्गी, जो ब्राउन एल्गी का थैलस होता है बेटा, उसमें कंडक्शन के लिए कंडक्शंस आर कॉल्ड एज ट्रम्पेट हाइफी. उन ट्रम्पेट हाइफी हम इनको बोलते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस अलग अलग ग्रुप में ट्रम्पेट हाइफी पाए जाते हैं. अभी मेरे बच्चे कोई कंफ्यूजन होने का मतलब मसला नहीं है क्या ये? देखो मेरे बच्चों, इमेजिन कर लो, ब्राउन एल्गी की बॉडी बड़ी है, इनकी बॉडी जो है, इनका थैलस बड़ा लंबा चौड़ा होता है बेटा. उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्रॉन्ट बोलते हैं. फ्रॉन्ट में फोटोसिंथेसिस होगी, वहां फूड मटेरियल बन गया, होल्ड फास्ट में नहीं हुआ. तो अब ये फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर लेना है. कहां से कहां बेटा? फ्रॉन्ट से लेकर होल्ड फास्ट तक. इसके लिए थैलस के अंदर कुछ ट्यूब्स लगे होते हैं, कंडक्टिंग ट्यूब्स बेटा, जिनको हम ट्रम्पेट हाइफी बोलते हैं. तो यहां थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है बेटा, कभी कभार. ट्रम्पेट हाइफी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, वहां पहला ऑप्शन होता है बेटा फंजाई. तो वहां फंजा ऑप्शन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जब आपने किंगडम फंजे पढ़ा होगा, वहां माइसीलियल बॉडी होती है. द थैलस ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज फंजे इज कॉल्ड एज माइसीलियम. बॉडी, फंगल बॉडी को माइसीलियम बोलते हैं. लेकिन माइसीलियम का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है हाइफी. आपने सुना होगा, हाइफी जुड़ जाते और नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम. लेकिन ये ट्रम्पेट हाइफी वो वाला हाइफी नहीं है बेटा. तो वहां जब भी आपको, आप हाइफी हमेशा सिर्फ फंजे के साथ करते बेटा, लेकिन ट्रम्पेट हाइफी आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिर ऑप्शंस होंगे सी एंड डी. यहां पर होगा फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी. तो ट्रम्पेट हाइफी आर प्रेजेंट इन द फियोफाइसी और द ब्राउन एल्गी, माय डियर स्टूडेंट्स. इस तरीके के सवाल वहां पर आ जाते बेटा. तो ये एक पॉइंट इनके बारे में ये था. दो चीजें मैंने बोली, इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है इनटू व्हाट कॉल्ड एज होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट्स, एंड सेकंड इज ट्रम्पेट हाइफी. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इनके बारे में बात यहां करना चाहता हूं बेटा, जो मेरे बच्चों ब्राउन एल्गी होते हैं. कौन से ब्राउन एल्गी? ये मान लो ये है ब्राउन एल्गी, इसका थैलस है, ये इसके सेल्स है, ये थैलस के सेल्स है मेरे बच्चों. इनके अंदर कुछ वेसिकल्स होते हैं बेटा. ब्राउन एल्गी के बॉडी सेल्स के अंदर, ब्राउन एल्गी के बॉडी सेल्स के अंदर कुछ वेसिकल्स होते हैं बेटा, विच आर कॉल्ड एज फिकोसिन वेसिकल्स. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स. एक और पॉइंट इनके साथ एसोसिएटेड है, दैट्स फिकोसिन वेसिकल्स.
जो ब्राउन एल्गी होते हैं बेटा, ब्राउन एल्गी का जो थैलस होता है, वहां जो सेल्स होती है ब्राउन एल्गी में, उनके बेटा सेल्स के अंदर एक कुछ वेसिकल्स पाए जाते हैं विच आर कॉल्ड एज फिकोसिन वेसिकल्स। इन फिकोसिन वेसिकल्स का ये रिफ्रैक्टाइल होती है बेटा, दे आर रिफ्रैक्टाइल, they are refractile vesicles, shiny vesicles, they are called as ficosin vesicles। इनका एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है बेटा, दैट इज नॉट नोन। लेकिन ये जो फिकोसिन वेसिकल्स होते हैं, इनमें बेटा कुछ कंपाउंड्स होते हैं, इनमें कंपाउंड होता है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज फिकोसेन, दैट्स कॉल्ड एज फिकोसेन। मेरे बच्चों, मैंने दोबारा बोला, ब्राउन एल्गी के सेल्स के अंदर फिकोसेन वेसिकल्स पाए जाते हैं और रिफ्रैक्टाइल इन नेचर होते हैं। इनके अंदर एक फिनोलिक कंपाउंड होता है इन वेसिकल्स के अंदर, दैट्स कॉल्ड एज फिकोसेन, इसलिए इनको फिकोसेन वेसिकल्स बोलते हैं बेटा। इनके अंदर फिकोसेन रहता है बेटा, इनके अंदर व्हाट कॉल्ड एज, ये मान लो ये वेसिकल है, इट्स अ वेसिकल, फिकोसेन वेसिकल इट इज। इसके अंदर एक फिनोलिक कंपाउंड होता है बेटा, उस फिनोलिक कंपाउंड को हम फिकोसेन बोलते हैं बेटा। अब इसका एग्जैक्ट फीचर क्या होता है, इसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है, दैट इज नॉट प्रॉपर्ली नोन। अब ये जब पानी के अंदर होते हैं एल्गी, पानी के अंदर जब एल्गी होता है बेटा, ये जो फिकोसेन होता है ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है फिकोसेन। इनसाइड द वाटर फिकोसेन इज व्हाट इज कॉल्ड एज कलरलेस। लेकिन अगर इसको निकाला जाएगा पानी से बाहर, इट टर्न्स इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज डार्क ब्राउन कलर, ये कलर चेंज करता है बेटा। सम अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज कॉल्ड एज सम रिसर्चर्स, ये जो फिकोसेन होता है इट इज एंटी माइक्रोबियल, ये एंटी माइक्रोबियल है, माइक्रोब्स के खिलाफ काम करता है, प्रोटेक्टिव वेसिकल्स है ये तो। लेकिन एग्जैक्ट इनका फीचर फंक्शन क्या होता है, दैट इज नॉट नोन। तो वाटर के अंदर जब ये सेल्स होंगे, जब एल्गी वाटर के अंदर होगा बेटा, जब ब्राउन एल्गी वाटर के अंदर होगा, फिकोसेन वेसिकल्स के अंदर फिकोसेन होगा, कलरलेस होगा। जी आप एल्गी को बाहर निकालेंगे पानी से बेटा, ये कन्वर्ट हो जा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाता है तो डार्क ब्राउन कलर कंपाउंड। और इसका जो फंक्शन कहा जाता है, जो इसको एट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे बच्चों ब्राउन एल्गी के साथ जो एसोसिएटेड है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिफोर आई वुड मूव अहेड माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियरली मैं आपको तीन चीजें हाईलाइट करूंगा ब्राउन एल्गी के बारे में। एक तो ब्राउन एल्गी के बारे में मैं ये बता दूंगा, इनका बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है इनटू द होल्ड फास्ट टाइप एंड फ्रॉन। दूसरा मैंने उनको बोला ट्रम्पेट हाइफी इनके अंदर होते हैं। तीसरा मैंने बोला इनके अंदर फिकोसेन वेसिकल्स होते हैं बेटा। अब एक ब्राउन एल्गी की बात मैं करूंगा, दैट इज सारगासम फ्यूटन्स। ये एक ब्राउन एल्गी है बेटा, सारगासम फ्यूटन्स। ये जो होता है बेटा, इट इज, इसमें होल्ड फास्ट जो है दैट्स एब्सेंट। ये एक ब्राउन एल्गी है बेटा, इट्स ए BA, इट्स ए ब्राउन एल्गी। नाम बता दोबारा से, इट इज सारगासम फ्लूटेंस। इसमें होल्ड फास्ट एब्सेंट होता है, ये मतलब जो इसको अटैचमेंट देता है वो इसमें एब्सेंट होता है, इसलिए ये क्या होता है बेटा, इट इज फ्री फ्लोटिंग। ये फ्री फ्लोटिंग है बेटा, एंड इट इज फाउंड फ्रीली फ्लोटिंग इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये फ्रीली फ्लोटिंग होता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है बेटा, उसमें ये फ्रीली फ्लोट करता है, एबंडेंस में होता है वहां नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बेटा। इट इज फ्लोइंग व्हाट यू कॉल एज फ्रीली, फ्री फ्लोटिंग है बेटा। और ये जो बेटा नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है जिसमें ह्यूज मासेस सारगासम फ्लूटेंस के पाए जाते बेटा, दैट पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन इज कॉल्ड एज सारगासो सी।
इसको क्या बोलते हैं बेटा? सारगासो सी। कोई कंफ्यूजन नहीं। सारगासम फ्लूटेंस क्या है? जब ब्राउन एल्गी, इसमें होल्ड फास्ट एब्सेंट, ये जब होल्ड फास्ट नहीं तो अटैच नहीं रहेगा किसी चीज के साथ, फ्री फ्लोटिंग है मेरे बच्चे। अब ये कहां पर पाया जाता है? इट्स फाउंड मेन इन द व्हाट कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। बड़ा एबंडेंस में इसको पाया जाता है बेटा। और जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है जहां सारगासम फ्लूटेंस मतलब लार्ज ह्यूज मासेस बनाता है, फ्री फ्लोटिंग मासेस, उस रीजन को सारगासो सी बोलते हैं बेटा। तो एक और पॉइंट, ये वहां पर इट व्हाट कॉल्ड एज ब्लॉक्स द मूवमेंट ऑफ द शिप्स, क्योंकि जो आबी जहाज होते हैं जो सारगासो सी से होकर आते हैं बेटा, इनकी मूवमेंट को इट्स अ वेरी व्हाट कॉल्ड एज ये टैंगलिंग मास बनाता है वहां पर शिप की मूवमेंट को बेटा। इट व्हाट कॉल्ड एज ब्लॉक्स द मूवमेंट ऑफ द शिप्स। दैट इज द रीजन ये जो सारगासो फ्लूटेंस होता है बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज गल्फ वीड। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज गल्फ वीड। इसको गल्फ वीड कहा जाता है मेरे बच्चों। तो दैट्स अनदर पॉइंट दैट मैं बी आस्क्ड रिगार्डिंग द व्हाट कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी के, किस ब्राउन एल्गी को हम गल्फ वीड बोलते हैं। तो सारगासो सी क्या होता है, सारगासम फ्लूटेंस क्या है, तो इसके साथ इसके ऊपर जो डिस्कशन था बेटा वो खत्म हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी एंड दिस इज ऑल अबाउट द 3 अलग अलग ग्रुप्स। अब बेटे मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर स्टार्ट करूंगा, दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो अब लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी बेटा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम। इसमें अक्सर सवाल आ जाता है बेटा। देखो पहले एल्गी का जहां तक ताल्लुक है बेटा, दे फिक्स हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिकॉल्ड एज, एल्गी की बेटा जहां तक बात करें, एल्गी फिक्स हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, algae fix half of the carbon dioxide in the world through photosynthesis। ये इनका पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बेटा। यहां पर अभी 11th के बच्चों ने फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है मेरे बच्चों जिसमें प्लांट्स व्हाट दे डू इज दैट दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल्स। ये ग्रीन क्या होता है बेटा फोटोसिंथेसिस में, जो एल्गी होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर लेते हैं तो शुगर्स बेटा, फिक्स करते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू व्हाट कॉल्ड शुगर थ्रू अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब जो दुनिया में जो मतलब मान लो आप टोटल है X% व्हाट कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड वर्ल्ड में फिक्स हो जाता है। इसमें जो X/2% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एनुअली फिक्स हो जाता है, दैट्स फिक्स्ड बाय द व्हाट कॉल्ड एज एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है बेटा, एल्गी फिक्स हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड व्हाट कॉल्ड एज थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये जनरल पहला इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। देखो इनका तो हैबिटेट क्या है बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द व्हाट कॉल्ड एज वाटर। अब दूसरा चीज इनको क्या होता है, जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है दैट्स ऑक्सीजन। दे इंक्रीज ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर। दे इंक्रीज dissolved oxygen level in the water या in their immediate environment in the water, हम बोलेंगे बेटा। देखो मेरे बच्चों, वाटर में है, ये एक्वाटिक है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है उसका हाफ ये फिक्स करते हैं एल्गी। तो प्राइमरी जो और ये क्या करते हैं बेटा, ये इंक्रीज करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर, क्योंकि जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस की तो बाय प्रोडक्ट वाटर सॉरी ऑक्सीजन निकलता है, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है बेटा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्वाटिक फाना। फिशेस के लिए वो इंपॉर्टेंट है। फिशेस व्हाट कॉल्ड एक्सट्रैक्ट दैट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर थ्रू गिल्स, या बाकी एक्वाटिक लाइफ के लिए वो इंपॉर्टेंट है बेटा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, आपको पता होगा बेटा, जब भी आपको 9th 10th में आपने पढ़ा होगा फूड चेन का कॉन्सेप्ट।
प्रोड्यूसर्स का कॉन्सेप्ट। फूड चेन में पहली ट्रॉफिक लेवल होती है T1। T1 पे प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको आपने फाइटोप्लैंक्टन आप बोलते बेटा, जो क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स बेटा, algae are microscopic plants beta, they form what is called as very important link in the, they form the basis of the food cycles, यानी कि ये एक्ट करते हैं, they act as producers in the food chains। they act as producers in the what food chains। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग, ये जनरल हो गया रिगार्डिंग वॉर इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ, ये तो जनरल, ये तो इनका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है और ये इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, तो ये आप याद रखो। अब इसके अलावा बेटे अब मेरे बच्चों में ग्रीन एल्गी एक है क्लोरेला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला अगर एल्गी में ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरेला। क्लोरेला इज ए यूजीए, इट्स ए यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी या एल्गा, यूजीए यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है बेटा, नॉन मोटाइल है, वो मैं आपको बता चुका हूं बेटा। ये जो क्लोरेला है इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। इसका जो सेल होती है या इसका जो क्लोरेला की जो सेल होती है या इसका जो बायोमास होता है बेटा, दैट इज वेरी रिच इन प्रोटीन्स। जो क्लोरेला का बायोमास होता है, यानी कि क्लोरेला की सेल्स जो होती है, ये जो इनका बायोमास होता है, दैट्स प्रोटीन रिच। इसमें प्रोटीन की मात्रा, कंसंट्रेशन, कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा होता है बेटा। एक टेक्निक है प्रोटीन बनाने का, दैट्स कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन टेक्निक, SCP। उसमें इसको यूज किया जाता है बेटा और इससे प्रोटीनेशियस बायोमास बनाया जाता है। प्रोटीन्स का ये इंपॉर्टेंट सोर्स है। कौन? क्लोरेला। क्या बोला मैंने इसके बारे में? मैंने इसके बारे में बोला इनकी जो सेल्स होती है, ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, इसकी जो सेल है, इसका जो बायोमास है, ये रिच है किसमें? प्रोटीन में। तो इसको प्रोटीन बनाने के काम में लाया जाता है। इसका प्रोटीन रिच बायोमास होता है एंड इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सिंगल सेल प्रोटीन। एक टेक्निक है सिंगल सेल प्रोटीन टेक्निक, जिसमें हम इसे प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इट इज वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड इट इज यूज्ड टू मेक व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स बनाने के काम आ जाता है बेटा। दूसरा चीज, जब बेटा स्पेस ट्रैवलर स्पेस में चली जाते हैं, दे टेक दिस क्लोरेला एज, ये क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं। क्लोरेला स्पेस में जो ट्रैवलर्स जाते हैं बेटा, दे टेक इट व्हाट इज कॉल्ड एज ए प्रोटीन सोर्स। Though that's the reason chlorella is also called as space algae। ये पूछा जाता है, याद रखो बेटा। जो क्लोरेला है, it is also commonly called as space algae because it is used by space travelers। इसका स्पेस ट्रैवलर्स, इसको बेटा स्पेस एल्गी जो है व्हाट इज कॉल्ड एज, क्लोरेला को स्पेस एल्गी कहा जाता है बिकॉज इट इज यूज्ड बाय द स्पेस ट्रैवलर्स एज ए प्रोटीन सोर्स और इट इज यूज्ड आल्सो टू ऐड ऑक्सीजन बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्लोरेला के बारे में, ये आपको याद रखना है। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है ये, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। तो इवन जो फ्लोरोसेंस का रिसर्च है, रिसर्च पार्ट, कैल्विन साइकिल डिस्कवर करने में भी इसका मतलब ना, कैल्विन साइकिल को डिस्कवर करते करते क्लोरेला को यूज किया गया। इसमें रिसर्च भी बेटा, जो फोटोसिंथेटिक रिसर्च है वो क्लोरेला पे भी हुआ है। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फोटोसिंथेटिक रिसर्च, इंपॉर्टेंट टूल इन फोटोसिंथेटिक रिसर्च। जो फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड रिसर्च हुआ, जो आगे आप पढ़ेंगे, जैसे कैल्विन साइकिल का पाथवे डिस्कवर किया गया, या व्हाट इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो पढ़ने में भी क्लोरेला का इस्तेमाल हो गया। स्पेस एल्गी के नाम से इसको जाना जाता है। स्पेस ट्रैवलर्स इसको यूज करते हैं, प्रोटीन रिच बायोमास बनाने में ये काम आ जाता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट।
इसी तरीके से बेटा वी हैव यूलवा एंड कोडियम, ये भी दो ग्रीन एल्गी है। दे आर यूज्ड एज सैलड। सैलड कुछ कंट्रीज में दे आर टेकन एज सैलड। सैलड का इनसे ना मतलब यूलवा है या कोडियम है, ये ग्रीन एल्गी है बेटा। दे आर ग्रीन एल्गी एंड आर यूज्ड एज सैलड। फूड का इस्तेमाल होता है सैलड। यहां पर ग्रीन एल्गी में आप एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। एक ग्रीन एल्गी है दैट्स कॉल्ड एज सेफेलयूरोस वायरिसेंस। एक पैरासिटिक ग्रीन एल्गी है बेटा, सेफेलयूरोस, CEPHALEUROS, स्पेल सेफेलयूरोस वायरिसेंस। इट इज ए पैरासाइटिक ग्रीन एल्गी, ये पैरासाइट है, इट इज ए पैरासिटिक ग्रीन एल्गी और ये डिजीज कॉज करता है टी में, दैट्स कॉल्ड एज रेड रस्ट ऑफ टी। तो कभी कभार ये ग्रीन एल्गी भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बेटा। कौन? सेफेलयूरोस वायरिसेंस। इट्स अ पैरासाइटिक ग्रीन एल्गी, इट कॉजेज रेड रस्ट ऑफ टी। ओके, तो ये हो गया बेटा ग्रीन एल्गी के रिलेटेड कुछ और कॉल्ड एज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स है इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के। नाउ लेट्स कम टू द व्हाट कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का ज्यादा ये नहीं है बेटा, मतलब इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है। इसमें मैं सारगासम की बात करूंगा या व्हाट कॉल्ड एज लेमिनेरिया की बात करूंगा। सारगासम एंड लेमिनेरिया, ये ब्राउन एल्गी है, दे आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ फूड। तो सारगासम और कौन बेटा? लेमिनेरिया। ब्राउन एल्गी है दोनों, सारगासम भी और लेमिनेरिया भी। इनकी कुछ स्पीशीज बेटा यूज हो जाती है, दे आर यूज्ड एज व्हाट कॉल्ड एज सोर्स ऑफ फूड। ओके, तो ये कॉपी कर लो मेरे बच्चों। लेमिनेरिया and fucus. Laminaria and fucus, they yield or they are a source of iodine. इनसे आयोडीन निकाला जाता है बेटा। कौन कौन बेटा? लैमिनेरिया एंड फ्यूकस, ब्राउन एल्गी है, दे यील्ड आयोडीन, इनसे आयोडीन निकाला जाता है बेटे। मैक्रोसिस्टिस, इट यील्ड्स पोटाशियम, इससे पोटाशियम आयंस निकलते हैं बेटा। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बड़ा मेमोरी बेस्ड है बेटा, इसमें कोई इतना ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट या कॉन्सेप्चुअल ज्यादा नहीं है, ये याद रखना है बेटा सिंपली। तरीके से डुरविलिया है एक ब्राउन एल्गी, डुरविलिया। इट इज यूज्ड फॉर वर्म एक्सपल्शन, वर्म्स को एक्सपल करने का काम करता है डुरविलिया। इनके लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्राउन एल्गी के लिहाज से, मैंने आपको बोला है ब्राउन एल्गी का जो सेल वॉल होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, वन इज सेलुलोज एंड अदर कंटेन्स फाइकोकोलाइड्स। इनसे एक फाइकोकोलाइड निकलता है इनके सेल वॉल से, दैट्स कॉल्ड एज एल्जीनिक एसिड। इट्स अ फाइकोकोलाइड, that is, it is what is called as complex carbohydrate, a polysaccharide, alginic acid.
इनके मेरे बच्चों ब्राउन एल्गी के सेल वॉल से निकलता है ये एल्जिनिक एसिड। ये जो एल्जिनिक एसिड है बेटा, इट इज यूज्ड एज इमल्सिफायर, इमल्शन बनाने का काम आता है बेटा। इमल्शन आगे आप पढ़ेंगे, इमल्सिफायर एज ये यूज हो जाता है बेटा। इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ साउंड प्रूफिंग मटीरियल्स, जैसे आपको साउंड प्रूफ चीजें बनानी होती है उसके उसमें ये लगता है बेटा एल्जिनिक एसिड। एंड रिकॉल्ड एज, इंपॉर्टेंटली इमल्सिफायर ये यूज हो जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग साउंड प्रूफिंग मटीरियल्स एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फ्लेम रेजिस्टेंट प्लास्टिक्स। इससे ऐसे प्लास्टिक्स बनते हैं बेटा जो फ्लेम रेजिस्टेंट होते हैं, जो फ्लेम नहीं पकड़ते बेटा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिगार्डिंग ब्राउन एल्गी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। इनमें एल्जिनिक एसिड आएगा, इंपॉर्टेंट है। इनमें यही आएगा कि व्हाट इज कॉल्ड एज फ्यूकस और सार्गासम से निकलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज पोटेशियम आयंस, सॉरी से निकलता है आयोडीन, मैक्रोसिस्ट से निकलता है पोटेशियम आयंस। तो फूड कौन कौन यूज होता है, लेमिनेरिया एंड व्हाट इज कॉल्ड एज दिस सार्गासम। तो ये आपने मेरे बच्चों याद रखना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा रेड एल्गी में कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपने याद रखने हैं रेड एल्गी को लेकर बेटा। इसमें रेड एल्गी में आपने एक नाम याद रखना है, पोरफायरा। पोरफायरा लिख लो बेटा, ये पोरफायरा, रोडिमीनिया एंड कॉन्ड्रस। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज इरिशमॉस। इरिशमॉस इसको कॉमनली कहा जाता है बेटा। ये तीन एल्गी है, पोरफायरा, रोडिमीनिया एंड कॉन्ड्रस। ये रेड एल्गी है एंड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड कैन बी यूज्ड एज व्हाट, सोर्स ऑफ फूड। ये फूड सोर्स यूज हो जाते हैं मेरे बच्चों। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो नीट में पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, इनसे निकलता है अगर जिसको आप बोलते बेटा। ये एक फाइकोक्लाइड है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी लाइक ग्लीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद रखो बेटा। आपको मैंने बोला है अगर इसको बोलते हैं, या अगर इसको बोलते हैं बेटा, ये एक फाइकोक्लाइड है जो रेड एल्गी के सेल वॉल से निकलता है बेटा। इट्स कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लीडियम से निकलता है या ग्रेसिलेरिया से निकलता है। जिनसे भी ये अगर निकलता है बेटा, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एग्रोफाइट्स। इनको हम एग्रोफाइट्स कहते हैं बेटा, क्योंकि इनसे हमें एगर मिलता है बेटा। तो एगर क्या होता है बेटा, ये फाइकोक्लाइड है, कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी बता दूंगा कि ये किस किस काम में लगता है। ग्लेडियम और ग्रेसिलेरिया, दे आर द रेड एल्गी, जहां से ये व्हाट इज कॉल्ड एज, जिनको हम एग्रोफाइट्स बोलते हैं, बिकॉज दे यील्ड एगर। ये जो एगर होता है, इट इज यूज फॉर थिकनिंग ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। देखो बेटा, ये थिकनिंग एजेंट का काम करता है। थिकनर, एज ए थिकनर यूज हो जाता है। जो हम आइसक्रीम्स में थिकनिंग करते हैं बेटा, या जेलीज जो थिक बनाए जाते हैं बेटा, उसमें अगर का इस्तेमाल होता है। इट्स यूज्ड एज व्हाट इज कॉल्ड एज, इज यूज्ड एज what is called as a thickening agent, or it's used for the thickening of ice creams and jellies. और सबसे इंपॉर्टेंट एगर का एक और रोल है बेटा, जो
कल्चर मीडियम हम बनाते हैं, जो जैसे हमने लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को कल्चर करना है या फंजे को कल्चर करना है या किसी और बेटा माइक्रोब को कल्चर करना है, उनको कल्चर करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट मीडियम बनाना पड़ता है जिसमें हम सारे ग्रोथ फैक्टर्स रखते हैं बेटा। ये अगर जो होता है बेटा, इट इज यूज्ड फॉर सॉलिडिफाइंग दैट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, तो इट इज यूज्ड एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, it is used as a solidifying agent in culture media। न्यूट्रिएंट कल्चर बनाते हैं, कल्चर मीडियम हम बनाते हैं बेटा, इसको सॉलिडिफाई करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉपी कर लो। इट्स यूज्ड एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। देखो बेटा, जब हम जैसे प्लांट सेल को हमने मान लो कल्चर करना है, ग्रो करना है बेटा, ग्रो करना है मीडियम, इसके लिए जो भी ग्रोथ फैक्टर्स होंगे जैसे शुगर्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स जो भी होंगे बेटा, तो उनको हम एक सोल्यूशन बनाते हैं, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, उसको सॉलिडिफाई करने में हम अगर का इस्तेमाल करते हैं। ये रेड एल्गी के लिए बेटा इंपॉर्टेंट चीज है। एक और बेटा फाइकोक्लाइड जो रेड एल्गी से निकलता है वो है फिनोरी। मैं आपको ये बता चुका हूं बेटा, ये ग्लियोपेल्टिस है एक एल्गी, उससे निकलता है, तो इट इज यूज्ड एज एन एडहेसिव। ये एडहेसिव का काम करता है बेटा। क्या बोला मैंने? फिनोरी। एक और फाइकोक्लाइड है जो ग्लियोपेल्टिस से निकलता है और जो एक्ट कर लेता है मेरे बच्चों एज एन एडहेसिव। एडहेसिव का ये काम करता है। फिनोरी obtained from ग्लियोपेल्टिस, इट्स द रेड एल्गी, और एडहेसिव का काम करता है। इसी तरीके से बेटा एक और मैंने आपको बोला है, दैट्स कैराजिनिन। ये कॉन्ड्रस से निकलता है, कॉन्ड्रस से निकलता है बेटा। ये भी एक्ट कर लेता है एज एन इमल्सिफायर, ये भी इमल्सिफायर का काम करता है बेटा। इट्स ऑल्सो यूज्ड इन द फिनिशिंग ऑफ लेदर एंड टेक्सटाइल्स, फिनिशिंग ऑफ लेदर एंड टेक्सटाइल्स। जो हमारे पास लेदर के आइटम्स होते हैं, टेक्सटाइल्स होते हैं, इनको कॉल्ड एज फिनिशिंग जो करनी होती है उसमें भी ये लग जाता है। कौन? कैराजिनिन कॉन्ड्रस से निकलता है और इमल्सिफायर यूज करता है, किया जाता है इसको, और फिनिशिंग ऑफ लेदर एंड टेक्सटाइल्स में भी ये लगता है बेटा। इसी तरीके से जो ग्लियोपेल्टिस होता है ये एडहेसिव का काम करता है बेटा, और ये फिनोरी से निकलता है। दैट्स ऑल अबाउट द एल्गी एंड बेटा। अब आप इसको 1 to the last बेटे रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद मंडे 9 बजे हम जुड़ जाएंगे ऑन द यूट्यूब, और मैं यूट्यूब चैनल, तो हम लाइव सेशन करेंगे 40 मिनट का इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपको रिपीट करूंगा और जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम